Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 13th of April and we are going to cover the current affairs from 11th to 13th of April. आज हमने अपनी जो मैगजीन होती है जिसका नाम है MP365 वो रिलीज़ कर दी है। इसका पार्ट 2 रिलीज़ हो गया है। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये मैगजीन एक कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन है जो कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में कवर करती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से वो सारी इसमें कवर की गई हैं। वन लाइनर फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एमपी से रिलेटेड इसमें मिल जाएंगी। ये इसका सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। स्पोर्ट्स की भी MP365 हम रिलीज़ कर चुके हैं। आप यहाँ सारा कंटेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बनाया हुआ है। जैसे डॉक्टर हेगड़े मेमोरियल कहाँ पे सेटअप होगा, रामपायली बालाघाट में होगा। MP सेलिब्रेटेड 67th फाउंडेशन डे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में। और टनल कहाँ, रीवा सीधी टनल के बारे में भी सब बताया हुआ है, राइट। इसी तरीके से आप इधर भी देखेंगे तो आपको सारी न्यूज़ जो भी है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सारी हमने कवर की हुई है। और हमने पिक्टोरियल डिपिक्शन वो भी दिया हुआ है ताकि आपको मेमोराइज़ करने में थोड़ा ईजी जाए और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे। तो आपको इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है अच्छे से। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, ये टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये सारा करंट अफेयर्स का जो भी मटेरियल आ रहा है वो सारा का सारा फ्री है, राइट। तो आप जो भी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ये मटेरियल भी आप वहाँ से बोल के ले सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। लार्जेस्ट जिनालय ऑफ एशिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एशिया के सबसे बड़े जिनालय का। ऑप्शंस हैं सनावद, कुक्षी, नौगांव और नेमावर। द करेक्ट आंसर इज नेमावर। ठीक है, नेमावर में सबसे बड़ा जिनालय बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज जोग्राफिकल सेंटर इज लोकेटेड एट। इंडिया का जो जोग्राफिकल सेंटर है वो इनमें से किस जगह पे लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं मंगलनाथ उज्जैन, बरसाली बैतुल, करौंदी विलेज या फिर विदिशा। द करेक्ट आंसर इज करौंदी विलेज। ये कहाँ पे आता है, ये आता है आपका धेमर खेड़ा एक ब्लॉक है, राइट। उसमें कहाँ पे है ये कटनी में है, राइट। तो ये विलेज का नाम याद रखना है आपको, करौंदी। ठीक है, हो सकता है आपको नेट पे कहीं और भी इंफॉर्मेशन मिले बट गवर्नमेंट की साइट पे यही बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम, राइट। BPCL विच हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 50,000 करोड़ इन बीना। बीना में इन्होंने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है। तो आपसे पूछा गया है BPCL इज आ महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। द करेक्ट आंसर इज महारत्ना। आप लोगों के साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाउ मैनी महारत्नाज आर देयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी कितनी महारत्ना है ये मुझे बताएं। अगर आपको नाम भी याद हो तो आप मुझे नाम भी बता सकते हैं। उसमें से जो मध्य प्रदेश में महारत्ना है उनके नाम आपको ज़रूर याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति योद्धा स्वाभिमान और स्वतंत्रता का संघर्ष बुक इज ऑथर्ड बाय। ये जो बुक है, बुक का पूरा नाम है जनजाति योद्धा स्वाभिमान और स्वतंत्रता का संग्राम, ठीक है, संघर्ष, सॉरी। तो ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस में एक देखिए आप, इनमें से करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर बी, दैट इज रंजना चितल। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है जनजाति योद्धा। नेक्स्ट देखते हैं। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश टू हैव इंडियाज फर्स्ट नेशनल जियोलॉजी म्यूजियम। पहला जो मध्य प्रदेश का जियोलॉजी म्यूजियम है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला नेशनल जियोलॉजी म्यूजियम कहाँ पे है। ऑप्शन से ओरछा, खजुराहो, ग्वालियर या फिर इंदौर। करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। ग्वालियर में MP और इंडिया का पहला नेशनल जियोलॉजी म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंटी खेड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये अभी नया प्रोजेक्ट है जो पारित किया गया है, उसकी काफ़ी न्यूज़ में भी था। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पूछा गया। ऑप्शन है शहडोल, शाहजहाँपुर, शिवपुर या फिर शिवपुरी। द करेक्ट आंसर इज शिवपुर, राइट। ऑप्शन नंबर सी शिवपुर। शिवपुर में है चिंटी खेड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदेश्वर नाथ टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। जगदेश्वर नाथ टेम्पल इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन है पन्ना, दमोह, सागर या फिर
कटनी। द करेक्ट आंसर इज दमोह, ये दमोह में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारा केव्स आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मारा केव किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के? ऑप्शन है सिंगरौली, सीधी, सीहोर या फिर ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज इट इज़ इन सिंगरौली, राइट। अब आप मुझे बताएं कि बाघ केव्स कहाँ पे हैं? बाघ केव्स कहाँ पे हैं, और इसके बाद और भी कोई केव है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि ये कहाँ पे भीमबेटका, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपी फुटबॉल एकेडमी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? एमपी फुटबॉल एकेडमी इनमें से कहाँ है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर छिंदवाड़ा। द करेक्ट आंसर इज छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश की फुटबॉल एकेडमी है, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि एमपी की मेंस हॉकी, विमेंस हॉकी एकेडमी, राइट, मेंस क्रिकेट एकेडमी और विमेंस क्रिकेट एकेडमी, ये सब कहाँ पे है, और स्विमिंग एकेडमी कहाँ है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक पटेल स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? अशोक पटेल स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? आपसे पूछा गया भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर या इंदौर। करेक्ट आंसर इज जबलपुर। ये कहाँ सिचुएटेड है? जबलपुर में सिचुएटेड है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस आपको आज तक पढ़ाए गए उनको आप पढ़ें, और जो भी हमारा करंट अफेयर्स का अभी बुकलेट रिलीज़ हुआ है, आपने अगर टेस्ट सीरीज़ ली है तो आप जाके अपने जो अकाउंट है आपका टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें खूब सारे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऑथेंटिक सोर्स ले लें आप और उन्हीं को बार बार सॉल्व करें। जो अधिकतर आपको ये जो फ्री के MCQs आते हैं अलग अलग ग्रुप्स या चैनल्स में, उसको आप ज़्यादा प्रीफर मत करिए, या गिने चुने कहीं से आपको 3-4 पेपर मिल जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, उनको भी प्रीफर मत करिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप जब भी कोई टेस्ट पेपर लगा रहे होते हैं, अगर मान लीजिए उसमें ज्योग्राफी का एक पेपर है, ज्योग्राफी 1, फिर एक सेक्शनल है ज्योग्राफी 2 जिसमें अलग अलग है। अब आपको ये नहीं पता कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी कहाँ कवर की है या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ कवर की है। अब आपके पास सिर्फ ये वाला पेपर आ गया ज्योग्राफी 2 वाला, आपने वो इंस्टीट्यूट का वो पेपर उठा के कर लिया, आपको लग रहा है कि आपकी आपका सारा ज्योग्राफी कवर हो गया है, बट जो पेपर सेट किया उसको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो हम FLTs में कवर करेंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ को ही सॉल्व करें, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। रैंडम क्वेश्चन से भी आपका कुछ भला नहीं होगा। आप पहले सेक्शनल पेपर्स को सॉल्व करें और उसके बाद FLT को सॉल्व करें, तो आपके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।